कभी कभी ज़िंदगी में ऐसा वक्त आता है कि सब कुछ होते हुए भी आप दिल में सूनापन महसूस करते हैं। आपके पास लोगों की भीड़ होती है लेकिन फिर भी आप खुद को अकेला महसूस करते हैं। लेकिन दोस्तों, अकेला होना और अकेलापन महसूस करना दो अलग अलग चीज़ें हैं। जब दिल और दिमाग दोनों थक जाते हैं तो आपकी तन्हाई दर्द बन जाती है। और ये दर्द ऐसा दर्द होता है जो ना तो किसी को दिखाई देता है और ना ही किसी को आसानी से इसे समझाया जाता है। मैं हूँ मौसम और ये है आपका प्यारा सा प्लेटफॉर्म मौसम लाइव विद मौसम पर, आपका हीलिंग स्पेस जहाँ पर हम हर दर्द को प्यार में बदलते हैं, हर तन्हाई को हीलिंग में बदलते हैं। और आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो पास्ट में टूट चुके हैं, इस दर्द से गुजर चुके हैं, और उनके लिए भी जो इस वक्त टूट रहे हैं, इस दर्द से गुजर रहे हैं। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक हमारे साथ अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए, अपनी हीलिंग को शुरू करने के लिए। लोनलीनेस, अकेलेपन को समझना। दोस्तों, अकेलापन कोई बाहर से दिखाई देने वाला दर्द नहीं होता है। ये एक इमोशनल सफरिंग होती है जो आप अपने दिल में, अपने मन में महसूस करते हैं। और ये तब आता है जब आपको कोई सुनने वाला नहीं होता है, जब आपको कोई समझने वाला नहीं होता है। आपने कितनी बार ये महसूस किया है कि मैं किसी की जीवन में, किसी की लाइफ में इम्पोर्टेंट हूँ ही नहीं। आपने कितनी बार ये महसूस किया है कि कोई मुझे प्यार करता ही नहीं है। आपने कितनी बार ये महसूस किया है कि मैं इनफ नहीं हूँ। आपने कितनी बार ये महसूस किया है कि मैं किसी काम का नहीं। क्या कभी आपकी ज़िंदगी में ऐसा वक्त आया है कि जब आप बहुत हंसते हंसते थक गए लेकिन आपके दिल में दर्द हो रहा था? आप अंदर से खुद को थका हुआ महसूस कर रहे थे, अंदर से खुद को खाली महसूस कर रहे थे। कितनी बार आपकी ज़िंदगी में ऐसा वक्त आया है? दोस्तों, अकेलेपन का ये जो दर्द होता है ना, इंसान को अंदर से पूरी तरह से जख्मी कर देता है, उसे तोड़ कर रख देता है। और ये जो जख्म होते हैं, ऐसे जख्म होते हैं जिनका इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं होता। किसी भी एलोपैथिकल डॉक्टर के पास आप जाओगे, ये जख्म कहीं भी किसी भी रिपोर्ट में आपको दिखाई देंगे ही नहीं। इसे सिर्फ और सिर्फ आप महसूस कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं इस दर्द को, और इसका इलाज भी आप खुद कर सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर भी एक हीलिंग पावर है जो उस ईश्वर ने हम सबको दी है। और पता है दोस्तों, सबसे प्यारी बात क्या है? जब आप अकेले होते हैं तो सबसे ज़्यादा करीब आप खुद के होते हैं। तो अकेलापन एक तकलीफ नहीं, इसे एक अपॉर्चुनिटी समझिए, अपने आप को जानने की, अपने आप को समझने की। दर्द से आपको भागना नहीं है, उसे समझना है दोस्तों। अगर आप भागोगे तो फिर आप सॉल्यूशन किस चीज़ का करोगे? किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने से पहले ये मानना होता है कि हाँ प्रॉब्लम है, तभी आप उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं। तो अगर आप दिल में तन्हाई महसूस कर रहे हैं, अकेलापन महसूस कर रहे हैं, तो आपको एक्सेप्ट करना होगा कि हाँ आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं, तभी आप उसे सोल्व करने के लिए नेक्स्ट स्टेप ले पाएंगे। तो इसीलिए ज़रूर ये एक्सेप्ट करिए कि आप ये महसूस कर रहे हैं। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, तो जब आप ये एक्सेप्ट कर लेते हो कि हाँ आपको अकेलापन महसूस हो रहा है, तो ये हीलिंग की तरफ आपका सबसे पहला कदम होता है। और इसे हील करने के लिए आपको करना क्या है? बहुत ही आसान है। रोज़ सिर्फ 10 मिनट खुद से बात करें। रोज़ सिर्फ 10 मिनट ऐसे निकालें जहाँ पर आप अपने अंदर के शोर पर ध्यान देंगे, जहाँ पर आप ये देखेंगे कि आपका दिल आपसे कह क्या रहा है, वो क्या कहना चाहता है। जब आप रोज़ खुद के साथ 10 मिनट बैठते हैं और अपने अंदर के शोर को सुनते हैं, अपने अंदर से आने वाली उन आवाज़ों को सुनते हैं, तो आपके अंदर जो शोर चल रहा होता है वो धीरे धीरे वक्त के साथ शांत होने लगता है। और दोस्तों, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आपको लेना है वो है डायरी। आप चाहें तो एक ऑडियो डायरी बनाएं या वीडियो डायरी बनाएं। ऑडियो डायरी में आपको करना क्या है? डेली शाम को सोने से पहले 5 मिनट आपको निकालने हैं और आपको एनालाइज करना है कि आज का पूरा दिन आपका कैसा गया। आपको बताना है उस ऑडियो डायरी में, उस ऑडियो रिकॉर्डर में, कि आज मैंने क्या महसूस किया, आज का दिन कैसा था। आप बोल सकते हैं खुद से कि आज मैंने खुद को थका हुआ पाया, आज मैंने खुद को तन्हा पाया, लेकिन सबसे अच्छी बात ये हुई कि मैं खुद को पहले से ज़्यादा प्यार देने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं खुद को हील कर रहा हूँ, मैं खुद से प्यार करना सीख रहा हूँ। इस तरह से आप अपनी ऑडियो डायरी में से रिकॉर्ड कर सकते हैं, या फिर आप वीडियो डायरी में रिकॉर्ड कर सकते हैं, या फिर आप दोनों में ही कंफर्टेबल नहीं है तो मार्केट से एक प्यारी सी डायरी लेकर आइए और उसे नाम दीजिए मेरे दिल की बातें, और उसमें लिखना शुरू करिए कि आप कैसा महसूस करते हैं, रोज़ का दिन आपका कैसा गया, क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ट्रिगर करती है, कौन सी ऐसी फीलिंग्स हैं, कौन से ऐसे थॉट्स हैं जो आपको अकेला महसूस करवाते हैं, उनके पीछे का कारण क्या है। क्योंकि बिना कारण के कोई परेशानी पैदा होती ही नहीं है, और जब परेशानी होती है तो उसका सॉल्यूशन भी होता है, और वो है हीलिंग। तो दोस्तों, शुरू करें अपनी एक डायरी लिखना, अपने पास बैठना, अपने साथ वक्त बिताना और अपने आप को मिरर करना। जब आप सेल्फ रिफ्लेक्शन करते हैं डायरी के थ्रू, जर्नलिंग के थ्रू, तो आप खुद को बेहतर तरीके से जानने लगते हैं। आपको पता लगने लगता है कि आपके जीवन में आपको किस चीज़ को सुधारने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। बॉडी को समझिए। यस दोस्तों, हमारी बॉडी की भी अपनी एक लैंग्वेज होती है। हमारी बॉडी भी हमसे कम्युनिकेट करती है, और वो साइंस के थ्रू हमें बार बार नोटिफिकेशन देती है कि उसे किस चीज़ की ज़रूरत है, वो क्या चाहती है हमसे, क्या मांग रही है। आपने कभी महसूस किया होगा कि किसी ने आपको ऐसी बात बोल दी कि आपका दिल इतना दुखा कि आप अपने सीने पर बहुत भारीपन सा महसूस कर रहे थे।
आप रोना चाहते थे लेकिन रो नहीं पा रहे थे, आप एक्सप्रेस करना चाहते थे अपने आप को लेकिन एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहे थे। ऐसा लग रहा था दिल पर जैसे किसी ने बहुत भारी सा पत्थर रख दिया हो। ये भारीपन और कुछ नहीं, आपकी बॉडी को भी फील हो रहा है वो पेन, वो आपका इमोशनल पेन है, वो भारीपन जो आपका शरीर महसूस कर रहा है। तो जो इमोशनल सफरिंग आप महसूस करते हैं, जो इमोशनल पेन आप महसूस करते हैं, वो सिर्फ मन में नहीं होता, वो पेन आपकी बॉडी को भी होता है, वो एनर्जी बॉडी में भी ट्रांसफॉर्म होती है, क्योंकि बॉडी और माइंड दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और दोनों में एनर्जी ट्रांसफर होती है। तो इसीलिए जब आप किसी बहुत हैवी इमोशन को फील करते हैं तो वो बॉडी में स्टक हो जाता है, रिलीज नहीं हो पाता, और फिर आपकी बॉडी आपको बार बार सिग्नल देती है। कभी कहीं पर आपको पेन महसूस होता है, कभी कहीं पर पेन होता है, अलग अलग जगह पर आपको पेन होना स्टार्ट हो जाता है, और ये आगे जाकर लॉन्ग टर्म में किसी बीमारी में भी कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि वो एक सफरिंग है, वो भारीपन वाली एनर्जी है, पेन वाली एनर्जी है जो आपकी बॉडी में किसी ना किसी पार्ट में स्टोर हो गई है। तो उसे रिलीज़ करने के लिए रोज़ सिर्फ 10 मिनट अपने लिए निकालें, और उन 10 मिनट में आपको करना क्या है, अपनी मनपसंद का कोई भी एक म्यूज़िक चलाएं और रूम बंद करके जैसा आता है ना बस वैसा नाचो, वैसा डांस करो। मैं तो कहूँगी कि बारातियों वाला डांस करो, सबसे बेस्ट होता है, दिल दिमाग दोनों को खुश कर देता है। तो इसीलिए 10 मिनट बस रूम बंद करके डांस करो, कोई नहीं देखने वाला, जैसा आ रहा है वैसा करो। डांस नहीं कर सकते तो योगा करो, योगा नहीं तो एक्सरसाइज करो, स्ट्रेचिंग करो, बट कुछ भी करो, बॉडी को थोड़ा सा काम में लो, ताकि जब बॉडी एक्शन करे, वो काम में आए, तो उसके अंदर जो इमोशन स्टोर है वो रिलीज हो। इससे बॉडी की भी हीलिंग होती है, और ये साइंटिफिकली प्रूफ है कि इमोशंस बॉडी में स्टोर होते हैं। इसीलिए अपनी बॉडी से रोज 10 मिनट एक्सरसाइज डांस ज़रूर कराएं, ताकि उसके अंदर की जो स्टक इमोशंस हैं वो रिलीज़ हो जाएं। सोलफुल हीलिंग प्रैक्टिस, और ये वाला मेरा फेवरेट है। क्या करना है, सुबह उठना है और उठते ही पहले 10 सेकंड में ना अपने आप को ऐसे हक करना है, प्यार से बोलना है, हे डियर मी, आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और पता है दोस्तों, ये आपकी कितनी डीप हीलिंग करेगा। आपके जो बरसों से ट्रॉमा रहे हैं, बचपन से लेकर अब तक के, धीरे धीरे वो डिज़ोल्व होना शुरू हो जाएंगे। ये आपके इनर चाइल्ड की हीलिंग करता है डायरेक्टली। और इनर चाइल्ड क्या है, हमारा सबकॉन्शियस ही तो है। तो सबकॉन्शियस जब हम सुबह उठते हैं तो वो सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है, और उस टाइम पे अगर आप खुद को हक करते हैं, अपनी बॉडी के साथ कनेक्शन बनाते हैं और एक प्यारा सा इमोशन खुद को देते हैं कि हे डियर मी, आई लव यू, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तो ये आपके इनर चाइल्ड को डीपली हील करता है। सो ये वाली मेरी फेवरेट एक्सरसाइज है, तो ज़रूर ट्राई करना। एक और जो नेक्स्ट है वो भी मतलब मेरी बहुत फेवरेट है, मिरर टॉक। यस, मैं हर वीडियो में इसे सजेस्ट करती हूँ, और लुइस एल हे ने तो इस पर बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किया है। उनकी दोनों बुक्स में इस बात का मतलब कि बहुत ज़्यादा डीपली एक्सप्लेनेशन है। यू कैन हील योर लाइफ और खुद से प्यार करो, दोनों में आप इसके भरपूर एग्जाम्पल देख सकते हो। उन्होंने इसको बहुत ज़्यादा मतलब कि क्या बोलते हैं, प्रैक्टिस किया है, एंड मैंने भी वहीं से इसे सीखा। यू कैन हील योर लाइफ बुक को रीड करने के बाद मैंने इसे अपनी लाइफ में अप्लाई किया और कंटिन्यू किया, और आज भी पता है सुबह उठने के बाद ना मेरा सबसे पहला काम यही होता है, उठना है, और उठने के बाद सीधा मिरर के सामने जाना है और खुद को बोलना है, हे डियर मी, आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं प्यार के लायक हूँ। एक प्यारी सी ये बात ना मिरर में देखकर अपने आप को बोली गई ये बात आपका दिन बना देती है, आपका पूरा दिन खुश मिजाज कर देती है। जब आप डायरेक्टली मिरर में अपने आप से आई कांटेक्ट करके ये बात बोलते हो तो सीधा सबकॉन्शियस सुन रहा होता है, कॉन्शियस माइंड का बेस से रोल ही कट हो जाता है। तो सबकॉन्शियस को प्रोग्राम करना कितना ईजी हो जाता है मिरर के थ्रू, और ज़रूर इसे ट्राई करना, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, और मैं तो आज भी इसे डेली बेसिस पे करती हूँ। मिरर में देखना, खुद से बातें करना मेरा फेवरेट काम है। सो इसे अप्लाई करें अपनी लाइफ में और अपने इनर चाइल्ड को हील करें। लेटर टू माई सोल। अब तक आपने अपने प्रेमी को बहुत बार लव लेटर लिखा होगा, ऑफ कोर्स पेपर पर नहीं, लेकिन डिजिटली तो लिखा ही होगा ना। लेकिन अब से आपको वीक में एक बार, एवरी संडे, खुद के लिए लव लेटर लिखना है। संडे मैं बोल रही हूँ क्योंकि जो ऑफिस में वर्क करते हैं उनकी भी छुट्टी होती है। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए, वीक में एक दिन डिसाइड कर लीजिए, और उस दिन कुछ नहीं, सारे काम छोड़ छाड़ के एक वक्त ऐसा निकालें जब आप अपनी डायरी और पेन लेकर बैठेंगे। बहुत प्यारा सा कलरफुल पेन लेना है, स्पेशली प्यार का कलर जिसे बोलते हैं पिंक ले सकते हो, अच्छा नहीं लगता तो कोई सा भी लो, लेकिन कलरफुल होना चाहिए। मतलब ज़िंदगी थोड़ी सी रंगीन अच्छी लगती है यार, बिना रंगों की किसे पसंद है। तो एक कलरफुल प्यारा सा पेन ले और एक प्यारी सी डेकोरेटेड डायरी ले, और उसमें हर वीक खुद को एक लव लेटर लिखना है। उस लव लेटर में अपने आप की तारीफ करनी है, वो कॉम्प्लीमेंट्स खुद को देने हैं जो आप दूसरों से उम्मीद करते हो कि वो आपको दे। अपनी क्वालिटीज़ का जिक्र आपको उस लव लेटर में करना है। आपको बोलना है कि डियर मी, तुम्हें पता है तुम्हारी ये वाली बात ना मुझे बहुत पसंद है, तुम जब दूसरों के लिए बहुत काइंड होकर सोचते हो, मुझे बहुत पसंद है। आई एम प्राउड ऑफ यू डियर मी। कहाँ मिलते हैं आजकल इतना दिल से सोचने वाले लोग। देखो तुम्हारा दिल कितना प्योर है, तुम कितने प्योर हो, तुम सबके लिए कितना सोचते हो, और सबसे बड़ी बात डियर मी, तुम कितने स्पेशल हो यार, भगवान ने तुम्हें कितना ज़्यादा स्पेशल बनाया है। पता है डियर मी, आई लव यू,
मैं डियर मी बोल रही हूँ, आपको अपना नाम मेंशन करना है ताकि सीधा सबकॉन्शियस पे ज़्यादा इफेक्ट हो। जब आप खुद का नाम लेकर बोलते हो तो सबकॉन्शियस डायरेक्टली सुनता है। इसीलिए डियर मी की जगह आप नाम का इस्तेमाल करें, और अगर आप कंफर्टेबल नहीं है अपना नाम लेने में तब आप डियर मी के साथ जा सकते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट स्टेप जो मतलब कि एक काइंड कर्मा भी है, जो आपके कर्मों के खाते में एक प्यारा सा मतलब कि अकाउंटिंग जोड़ देगा, एक ब्लेसिंग जोड़ देगा, वो है दूसरों के लिए प्रेयर करना। यस माय फ्रेंड्स, आपके आसपास आपको ऐसे बहुत से लोग डेली बेसिस पर मिल जाएंगे जो पेन में होते हैं, जो प्रॉब्लम में होते हैं। कोई हॉस्पिटल में दिख जाएगा, कोई सड़क पर दिख जाएगा, कहीं ना कहीं दिखेगा, लेकिन ज़रूर दिखेगा। तो रोज़ किसी ऐसे एक इंसान के लिए आपको प्रेयर करनी है, और रात को इसे सोने से पहले ना अपने लिए एक रिचुअल बना लेना है। और इससे पता है होगा क्या, जब आप सामने वाले इंसान के लिए प्रेयर करोगे ना तो सेम हीलिंग एनर्जी आपको भी मिलेगी। करना क्या है, बस इतना सही तो है कि हाथ जोड़ना है, रिलैक्स होकर प्यार से आपको बोलना है कि हे ईश्वर, आज ना मैंने उस इंसान को देखा था और मैं चाहता हूँ कि आप उसकी हेल्प करें, उसको हील करें, उसके जीवन में जो भी प्रॉब्लम है ईश्वर उसे दूर करें। ये एक इतनी सी बात, 1 मिनट का टाइम भी नहीं लगता इसमें। जब आप प्यार से किसी के लिए ऐसे दुआ करते हैं, ऐसे प्रेयर करते हैं, तो वही चीज़, वही दुआ, वही हीलिंग आपके लिए 10 गुना होकर लौटती है। एक काइंड एक्ट आपके जीवन को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म करने की पावर रखता है। कर्मों की पावर तो आप जानते ही हैं, तो इसे अपनी डेली लाइफ में शामिल करें और ये आपको अंदर तक हील करेगा, आपके कर्मा में एक अच्छा कर्मा ऐड करेगा और आपके हार्ट को और ज़्यादा काइंड बनाएगा और ज़्यादा पीस उसे देगा, और ज़्यादा नर्चरिंग उसे देगा। तो इसे ज़रूर शामिल करें। हीलिंग प्लेलिस्ट। यस माय फ्रेंड्स, म्यूज़िक हमारे सबकॉन्शियस पर कितना इफेक्ट डालता है सब जानते हैं। अगर कोई गाना आपने 1 मिनट भी सुन लिया, या चलते फिरते आपने किसी गाने की एक लाइन भी सुन ली ना, तो थोड़ी देर बाद आप देखते हैं कि आप उसी गाने को गुनगुना रहे हैं बिना आपको भी पता चले। आप बस काम कर रहे हैं, अपनी मस्ती में मस्त है और गाना गुनगुना रहे हैं। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट होता है, कितना इफेक्ट डालता है ये हमारे सबकॉन्शियस पर। तो आपको इसे एज ए हीलिंग यूज़ करना है, हीलिंग टूल बना लीजिए म्यूज़िक अपना। तो करना क्या है, जो भी मतलब कि म्यूज़िक जहाँ से भी आप सुनते हैं, स्पॉटिफाई, यूट्यूब, किसी भी प्लेटफॉर्म से, वहाँ पर जाइए और एक प्यारी सी हीलिंग वाले जो गाने होते हैं, सेल्फ लव वाले जो गाने होते हैं, जो आपको नर्चर करते हैं, जैसे कि भजन हो गए या लव यू ज़िंदगी, इस तरह के सॉन्ग हो गए, ऐसे गानों की ना एक प्लेलिस्ट बना लीजिए। या फिर जो आपको पसंद है, सैड सॉन्ग के अलावा, सैड सॉन्ग आपको दर्द बहुत याद दिलाता है। अगर कोई दर्द नहीं भी है ना, वो दूसरों का महसूस करा देगा आपको। इसलिए प्लीज़ सैड सॉन्ग तो अवॉइड करना है, सुनना ही नहीं है। रूल बना लीजिए कि भाड़ में गए सैड सॉन्ग, मुझे सुनना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं सुनना। और मैं तो बिल्कुल भी नहीं सुनती, क्योंकि ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, फिर भी ये महसूस करा देता है। और एक वक्त तक मैंने ये गलती बहुत करी है, अब नहीं करती। मुझे मतलब कि 1 साल से ज़्यादा हो गया होगा सैड सॉन्ग सुने हुए। मैं सिर्फ वो गाने सुनती हूँ जो मुझे खुशी देते हैं, जो मुझे हैप्पी फील कराते हैं। स्पेशली मैं भजन बहुत ज़्यादा सुनती हूँ। लोग बोलते भी हैं कि क्या तू मतलब कि ये इतनी सी उम्र में ये भजन की तरफ जा रही है, बट बहुत ज़्यादा हीलिंग देते हैं मुझे, ये बहुत ज़्यादा हील फील करवाते हैं, बहुत ज़्यादा रिलैक्स एंड काम फील करवाते हैं। तो एज ए टूल आप म्यूज़िक को यूज़ करो अपनी हीलिंग के लिए। जब आप कुछ अच्छा सुनते हो तो सबकॉन्शियस को भी अच्छा लगता है, वो भी रिलैक्स फील करता है, उसकी भी हीलिंग होती है। तो म्यूज़िक को अपनी पावर बनाओ बजाय टाइम पास के। डेली बेसिस पे बस 5-10 मिनट कॉन्शियसली म्यूज़िक सुनो जो आपको अच्छा लग रहा है, और रिलैक्स फील करो। आप देखोगे कि छोटे छोटे स्टेप्स ना आपकी डीपली हीलिंग करेंगे, डीप तक आपको हील करेंगे। छोटे छोटे से एक्ट है, बस कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अगर आपका इनका सबका टाइम कलेक्ट करो ना, तो रोज़ का 30 मिनट होगा, बस 30 मिनट से ज़्यादा नहीं जाएगा ये टाइम। ये 30 मिनट आपके पूरे दिन को, पूरे महीने को, पूरे साल और ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म कर देंगे, अगर आप इन्हें अपनी लाइफ का हिस्सा बना लेते हैं तो। क्योंकि मेरा काम तो दोस्तों यहाँ पर गाइड करना है, लेकिन एक्ट लेने वाले तो आप ही हैं ना, एक्शन तो आप ही को करना है। मैं गाइड कर सकती हूँ, बट जब आप एक्शन लोगे तो आपकी लाइफ डेफिनेटली ट्रांसफॉर्म होगी। और मैंने करके देखे हैं प्रैक्टिकल। मेरे खुद के मतलब कि मैं गानों से ज़्यादा भजन सुनती हूँ, तो मैंने खुद ने भजन डाउनलोड कर रखे हैं। मतलब इतने सारे भजन हैं, और मैं उनको डेली बेसिस पे सुनती हूँ, दिन में 2 टाइम, मॉर्निंग और इवनिंग दोनों मेरा फिक्स है भजन सुनने का। क्यों? क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, मेरा सबकॉन्शियस हील रहता है, उससे काम रहता है। और दूसरा, स्पिरिचुअली भी आपकी ग्रोथ होती है। तो 1 तीर 2 निशाने वाली बात हो गई। तो म्यूज़िक को एज ए टूल अपनी लाइफ में यूज़ ज़रूर करें। कौन सा चूज़ करना है वो आप पर डिपेंड है, बस सैड सॉन्ग आपको चूज़ नहीं करना है। और थोड़ा एटीट्यूड वाले सॉन्ग्स जो होते हैं, एटीट्यूड वाले सॉन्ग्स अच्छे भी होते हैं और थोड़ा नेगेटिव माइंडेड वाले भी होते हैं। तो जो नेगेटिव माइंडेड होते हैं, जिनमें मतलब कि थोड़ा सा होता है ना, आप जानते हैं शायद कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ, तो वो नहीं सुनना। बट जो सॉफ्ट होते हैं, जो पॉजिटिव माइंडसेट की तरफ जाते हैं, वो सुन सकते हैं। याद रखिए दोस्तों, एंड में एक ही बात बोल रही हूँ आपको कि जितना आप टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं, उतना ही ज़्यादा करीब आप खुद के हैं। क्योंकि जब आप टूटा हुआ महसूस नहीं करते, तब आप एक तरह से उलझे हुए होते हैं इस दुनिया में। तो कई बार हमारी सोल का ना एक तरीका बन जाता है हमें अपने आप से मिलाने का, खुद के करीब लेकर आने का। वो हमें मिरर करती है, हमें एहसास दिलाती है कि देखो तुम्हारे जीवन में कितना खालीपन है। ये खालीपन, ये अकेलापन आपको हीलिंग की तरफ लेकर जाता है, आपको आपसे ही मिलवाता है। तो ये सोल यूज़ करती है इस तरीके को, जब आप खो जाते हैं इस दुनिया की भीड़ में और अपने आप को भूल जाते हैं। और दोस्तों,
टूटने के बाद ही एक सितारा रोशनी बनता है। एक ब्लास्ट से जब एक इतना खूबसूरत ब्रह्मांड बन सकता है, तो आप जब टूट रहे हैं तो आप क्या से क्या नहीं बन सकते। कितनी सारी एग्जाम्पल है आपके आसपास इस दुनिया में, इतिहास उठाकर देख लीजिए, जिन लोगों की ज़िंदगी में ये अकेलापन एक वक्त तक छाया रहा था और उन्होंने बाद में आगे जाकर इतिहास रचा, अपना नाम इस दुनिया में रोशन किया, कितना कुछ उन्होंने करके दिखाया। तो आप क्या कुछ नहीं कर सकते। आप अगर टूट रहे हैं तो इतना याद रखिएगा कि आप एक खूबसूरत सितारा बन रहे हैं, एक खूबसूरत रोशनी बन रही है, जो ना सिर्फ खुद को रोशन कर सकता है बल्कि दूसरों को भी रोशन कर सकता है। तो अपने आप को रोज़ बोलिएगा कि मैं एक रोशनी हूँ, मैं एक रोशनी हूँ, मैं लाइट हूँ। दोस्तों, ये सिर्फ एक वीडियो नहीं था, ये बात थी मेरे दिल से आपके दिल तक की। उम्मीद करती हूँ कि इस दिल से उस दिल तक ये बात ज़रूर पहुँची होगी। और दोस्तों, ऑसम लाइव विद मौसम सिर्फ एक यूट्यूब चैनल नहीं है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम सब मिलकर एक प्यारा सा परिवार बनाते हैं, एक दूसरे को हील करते हैं और हमारी दुनिया को हम खूबसूरत बनाते हैं। यस दोस्तों, वही दुनिया जो हम सबसे शुरू होती है। आप अपनी दुनिया को खूबसूरत बनाइए और आपके साथ यहाँ पर मैं खड़ी हूँ, आपको सपोर्ट करने के लिए, आपको गाइड करने के लिए। जहाँ कहीं भी कोई भी इशू आए, आप बेझिझक कमेंट करिए, रिप्लाई आपको डेफिनेटली मिलेगा। और दोस्तों, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि क्या पता कोई इंसान सच में ऐसा हो जो टूट रहा हो, जिसके बारे में आपको पता ना हो, लेकिन ये एक वीडियो उस तक पहुंच जाए और उसकी ज़िंदगी बदल दे, उसे एक सही रास्ता दिखा दे। तो आपका एक प्यारा सा कर्मा क्रिएट हो जाएगा किसी और को गाइड करने का, किसी और तक मदद पहुंचाने का। तो एक प्यारा सा कर्मा ज़रूर क्रिएट करें इस वीडियो को शेयर करके, साथ में लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप शाइनिंग एंड ऑलवेज स्माइलिंग। ओके, बाय बाय।